गांव की सुबह थी। हल्की हल्की धुंध के बीच पहाड़ों की तलहटी में बैठे दादाजी अपने पोते अर्जुन को खेत की मेड़ पर ले गए। सामने सूरज उग रहा था, हवा में ठंडक थी और खेत में ताज़ा मिट्टी की खुशबू फैली थी। अर्जुन के हाथ में एक नोटबुक थी, उस पर लिखा था वॉरेन बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अर्जुन बोला, दादाजी सब लोग शेयर मार्केट में बोलते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो तभी पैसा बनेगा, लेकिन ये आखिर होता क्या है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा आज मैं तुझे समझाऊंगा बफेट का असली रूल नंबर 1, सेफ्टी फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। दादाजी ने खेत की मिट्टी उठाई और बोले, देख बेटा, जब हम बीज बोते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कल ही फसल मिल जाएगी। हम मौसम, मिट्टी और बीज की क्वालिटी देखकर सुरक्षित दूरी मार्जिन रखते हैं। अगर बारिश देर से आई या कीड़े लग गए तो भी हमारी मेहनत पूरी तरह बर्बाद ना हो, यही हमारी सेफ्टी होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने आगे बोला, अब इसी को शेयर मार्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। यानी जब किसी कंपनी में इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी असली कीमत 100 रुपये हो तो हमें उसे 70 या 80 में खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट गिर भी जाए तो भी नुकसान कम होगा और फ्यूचर में प्रॉफिट का चांस ज़्यादा रहेगा। अर्जुन बोला, मतलब अगर बीज 100 रुपये का है तो हमें सस्ता खरीदना चाहिए ताकि रिस्क कम रहे। बिल्कुल सही समझा, दादाजी मुस्कुराए। वॉरेन बफेट यही कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। बेंजामिन ग्राहम और बफेट का अंतर। अब सुन बेटा, दादाजी ने कहा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम ने सिखाया था। वो बफेट के गुरु थे। ग्राहम कहते थे, कभी किसी स्टॉक को उसकी असली कीमत से ऊपर मत खरीदो। वो सिर्फ नंबर्स पर भरोसा करते थे, बैलेंस शीट, अर्निंग और एसेट्स। लेकिन बफेट ने कहा, नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बिजनेस और मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा। मतलब ग्राहम ने हमें फॉर्मूला सिखाया और बफेट ने उसे लाइफ फिलॉसफी बना दिया। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो दोनों में फ़र्क ये हुआ कि ग्राहम सिर्फ डाटा देखते थे और बफेट दिल से बिजनेस समझते थे। हाँ बेटा, दादाजी ने कहा, ग्राहम का इन्वेस्टर कैलकुलेटर था और बफेट का इन्वेस्टर एक किसान जो मौसम, मिट्टी और बीज को महसूस करता था। असली उदाहरण, किसान की समझ। दादाजी ने खेत की ओर इशारा किया। मान ले तू एक किसान है और तुझे पता है कि ये ज़मीन साल में 10 क्विंटल गेहूँ देती है। अगर गेहूँ का भाव 2000 क्विंटल है तो तेरा साल का इनकम 20,000 हुआ। अब कोई बोले कि इस ज़मीन की कीमत 3 लाख है तो तू सोचता है ठीक है, 15 साल में पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले कि कीमत 10 लाख है तो तू बोलेगा रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न कम है। शेयर मार्केट में भी यही प्रिंसिपल चलता है। अगर किसी कंपनी की कमाई और असली कीमत में फ़र्क बहुत ज़्यादा है तो वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाता है। अर्जुन के चेहरे पर समझ का भाव था। वो बोला, मतलब इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी का मतलब है सस्ता खरीदना लेकिन सही चीज़ खरीदना। बिल्कुल, दादाजी बोले। बफेट कहते हैं, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। मतलब अच्छी कंपनी को सही दाम पर खरीदो, खराब कंपनी को सस्ते में नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू समझना। दादाजी ने मिट्टी पर एक गोला बनाया और बोला, देख बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू किसी कंपनी की असली आत्मा है, उसका बिजनेस मॉडल, उसकी कमाई, उसका फ्यूचर पोटेंशियल। मार्केट प्राइस तो हवा के झोंके की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये सुनिश्चित करती है कि तू हवा के झोंकों से ना गिरे। अर्जुन बोला, दादाजी उसका मतलब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और मैं 70 में खरीदता हूँ तो मेरे पास 30 रुपये की सेफ्टी है। सही पकड़ा बेटा, दादाजी हंसे। वही 30 रुपये का अंतर तुझे पीस ऑफ माइंड देता है। मार्केट चाहे गिरे या बढ़े, तुझे पता है कि तूने सही दाम पर खरीदा है। बफेट का मानसिक संतुलन। बफेट के लिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, दादाजी बोले। वो कहते हैं, मतलब अगर तेरा मन स्थिर है तो तू हर गिरावट को मौका समझेगा, डर नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो बफेट डरने वाले इन्वेस्टर नहीं थे? नहीं बेटा, दादाजी बोले, वो धैर्य रखने वाले इन्वेस्टर थे। जब सब बेच रहे होते थे वो खरीद रहे होते थे। जब सब लालच में
खरीद रहे होते थे वो इंतजार कर रहे होते थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने उन्हें गिरावट के डर से मुक्त रखा। मार्केट गिरावट और बफेट का उदाहरण। दादाजी ने अपनी लाठी उठाई और हवा में इशारा किया। 2008 में जब पूरी दुनिया की मार्केट गिरी, लोग डर के मारे भाग रहे थे, बफेट ने तब कहा, बी fearful when others are greedy and the greedy when others are fearful। उन्होंने उस वक्त कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया क्योंकि वो अपनी असली कीमत से सस्ती मिल रही थी। यही उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। रिस्क कम, पेशेंस ज़्यादा। जीवन का सबक। बेटा, दादाजी ने मिट्टी में हाथ डालते हुए कहा, किसान जानता है कि बीज बोने के बाद समय लगेगा। वो रोज़ मिट्टी को पलटता नहीं, बस भरोसा रखता है कि सही मौसम आएगा। इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बीज की सुरक्षा है और पेशेंस उसका फल। अर्जुन बोला, दादाजी आज मुझे समझ में आया, इन्वेस्टमेंट में जल्दी अमीर बनने की नहीं बल्कि धीरे धीरे सुरक्षित रहने की कला है। दादाजी मुस्कुराए और यही कला वॉरेन बफेट को बफेट बनाती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ एक फाइनेंशियल टर्म नहीं है, एक जीवन का प्रिंसिपल है। हर फैसला लो तो सोचो, अगर गलती हो भी जाए तो क्या मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि बफेट का नियम साफ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ एक फाइनेंशियल टर्म नहीं, एक जीवन का प्रिंसिपल है। हर फैसला लो तो सोचो, अगर गलती हो भी जाए तो क्या मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि बफेट का नियम साफ है। सेफ्टी फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। प्राइस इज टेम्पररी, वैल्यू इज परमानेंट। रिस्क तभी कम होता है जब पेशेंस ज़्यादा हो। अगर आपको ये कहानी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अगली कहानी में मिलेंगे बफेट के अगले रूल के साथ। फंडामेंटल एनालिसिस, बफेट का असली फार्मूला। बायू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।